हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त स्पेशल कड़क चाय की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि बाहर होटलों से मिलती है ना, वैसी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी और ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को बताऊँगी। सबसे पहली बात आती है दूध की। ठीक है, आप लोगों ने जो दूध है ना वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं लेना। जैसे कि हमारा दूध है, अगर मैं उसमें 1 कप दूध और 1 कप जो है ना वो पानी ऐड करती हूँ तो वो बिल्कुल परफेक्ट रेशो होता है कड़क चाय के लिए। और अगर आप लोगों ने देखना आपका जो दूध है उस तरह से गाढ़ा नहीं है, लाइक अगर आप लोग 1 कप दूध लेते हैं तो उसमें हाफ़ कप पानी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। आप लोग इस तरह कीजिएगा कि 1.5 कप दूध ले लिया, हाफ़ कप पानी ऐड किया और आप लोगों का परफेक्ट रेशो हो गया। जैसे कि मैंने अभी 1 कप दूध ऐड किया, ठीक है, और दूध ऐड करने के बाद ये देखें पूरा 1 कप जो है ना उससे थोड़ा सा ना क्वार्टर मैंने ले लिया पानी पीने वाला। ठीक हो गया जी। इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। अभी मैं इसको अच्छे से बॉईल करूँगी। बॉईल मीन्स कि नीम गर्म नहीं करना, हल्का गर्म नहीं, आप लोगों ने इसको अच्छे से बॉईल करना ताकि इसमें से हल्का हल्का जो है ना भाप आना शुरू हो जाए। इसको हम लोग इस तरह से जो है ना फेंटा लगाएंगे, इसको हम लोग इस तरह से इसकी झाग बनाएंगे। और ये पहली और जो है ना परफेक्ट टिप है, आप लोग अगर अच्छी चाय बनाना चाहते हैं और आप लोग इस तरह से चाय बनाएं, ठीक है। और जिनको नहीं भी बनानी आती ना वो ये रेसिपी ट्राई करके बनाएं और बहुत बहुत अच्छी बनेगी। मुझे लगता है कि हर किसी को परफेक्ट और अच्छी चाय जो है ना वो बनाना नहीं आती। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि पत्ती को ज़्यादा नहीं पकाते, कभी हम लोग बहुत ज़्यादा पत्ती ऐड कर देते हैं जिससे कड़वापन आ जाता है चाय में। तो आज मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करूँगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं खुद जो है ना टी लवर हूँ। अब तक जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बेहतर अच्छे से पता है कि मैं खुद टी लवर हूँ। सो मैं बहुत अच्छी जो है ना चाय बनाती हूँ। और होता ही है कि जो भी आए और मैं इस रेसिपी से चाय बनाती हूँ, अगर तो वो कड़क चाय पीने वाला बंदा है तो वो जो है तारीफ़ किए बगैर जो है वो नहीं जाता। यहाँ पर मैंने पत्ती ऐड किया और शुगर ऐड किया। हमेशा आप लोगों ने पहले दूध को अच्छे से बॉईल किया, उसके बाद आप लोग पत्ती ऐड करें। पत्ती मैंने 2 टीस्पून ऐड किए, ठीक है। पहले मैं यूज़ करती थी लिप्टन और DAT को मिक्स करके, तो बहुत अच्छा कलर आता था क्योंकि जो लिप्टन है वो कलर नहीं देती थी, लेकिन लिप्टन का टेस्ट अच्छा था और DAT जो है टेस्ट के साथ साथ कलर भी बहुत खूबसूरत देती है। लेकिन अब हम लोगों ने वो छोड़ दिया, तो अब आती है जी टपाल दानेदार, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। उसके 2 टीस्पून ऐड किए और शुगर हमेशा पत्ती से कम ऐड करती हूँ ताकि, और स्टार्ट में ही हम लोगों ने ऐड कर देनी है ताकि जो चीनी है वो चाय के साथ अच्छे से पक जाए। यहाँ पर आप लोगों ने 10 मिनट लगा के अच्छे से चाय को कुक करना है। आपकी जो पत्ती है वो अच्छे से कुक होनी चाहिए, पकी होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए और अच्छा सा कलर आना होना चाहिए चाय पे। और इस तरह से आप लोगों ने इसको कुक करना है। और जो शुगर है इसलिए कम रखना है, अगर हम लोगों ने शुगर बहुत ज़्यादा मीठा कर दिया ना तो जो पत्ती है ना वो कड़वापन आ जाता है उसमें, इसलिए आप लोगों ने पत्ती थोड़ी सी ज़्यादा चाय की रखनी है और जो शुगर है वो कम रखनी है। ये परफेक्ट रेशियो आपकी कड़क चाय का। और हमेशा यहाँ पर एक टिप देती हूँ, अगर आप लोग चाहते हैं ना परफेक्ट अच्छी मज़ेदार होटलों वाली कड़क चाय बने, हाई फ्लेम पे आप लोगों ने जो है ना चाय को इस तरह से कुक करना है, इस तरह से फेंटा लगाना है। इस तरह से जब आप लोग फेंटा लगाएंगे आप लोगों को पता चलता जाएगा कि चाय जो है वो कुक होती गई है, ठीक है, और चाय का कलर निकलता आ रहा है। और जो गाढ़े दूध की चाय है ना वो चाय कड़क नहीं, वो हम लोग बनाते हैं दूध पत्ती, ठीक है। जैसा कि अब विंटर्स कमिंग है तो वो भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो जो टी लवर है ना वो ये वाली मेरी रेसिपी को इंजॉय करें। और इस तरह से हम लोगों ने साइड से पत्ती को साफ़ करते जाना है, अच्छे से कुक करते जाना है, ठीक है। जब जैसे ही अच्छा सा कलर आए, खूबसूरत सा कलर आए, तो हम लोगों ने फ्लेम को हाई बंद कर देना है, ठीक है। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, इससे चाय बहुत गाढ़ी हो जाती है और वो मज़ा नहीं रहता। लेकिन इतना कुक करना है कि पत्ती का जो है ना कड़वापन ना आए और पत्ती बिल्कुल कच्चा कच्चापन ना दे। यहाँ पर जो ऊपर से करके हम लोग इसको ऐड करेंगे ताकि अच्छी सी झाग बने। और आप लोग देख सकते हैं परफेक्ट जो है ना चाय का कलर आया। इस तरह से बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा रेसिपी जो है ना ट्राई करके। उसके बाद आप लोग कोई भी टी टाइम स्नैक बना लें, ठीक है। मेरी तरह आप लोग जो है चाय को वो बहुत इंजॉय करके पीना चाहते हैं तो आप लोग कोई भी स्नैक बना लें, कोई भी बिस्किट इंजॉय कर लें और मुझे कमेंट में बताइएगा कौन कौन चाय के साथ नमकीन खाना पसंद करता है या कौन कौन मीठा। अच्छा, जो बिस्किट्स होते हैं ना, जैसा कि अभी मैं शेयर करने वाली, ये मैं पर्सनली जो है चाय के साथ खुद नहीं खाती, मैं चाय के साथ जो है ना नमकीन को प्रेफरेंस करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।